हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद मिठी एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेबी मसाज से रिलेटेड वीडियो लेकर के आई हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं मिठी के लिए कौन से ऑयल का यूज़ करती हूँ उसकी मसाज करने के लिए। तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ये फिगारो ऑलिव ऑयल का यूज़। ये जो मेरे पास बॉटल है वो 500 ml की है और जो इसका प्राइस है वो 599 रुपीज़ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बेबी की मसाज ऑलिव ऑयल से ही करें। अगर आप लोगों के पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल है तो आप उसको भी हल्का गर्म करके बेबी की मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी में ऑयल को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हम इसे फिंगर पे लेकर बेबी के हेड पे लगाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से वहाँ मसाज करनी है, क्योंकि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसे तालू कहते हैं। वो धीरे धीरे समय के साथ भरता है, इसलिए बस वहाँ पे हमें ऑयलिंग करके छोड़ देना है। वहाँ हमें ज़्यादा मसाज बेबी को नहीं देना है। तो अब इसकी बारी आती है लेग मसाज की। तो अपनी फिंगर्स में ऑयल लेने के बाद मैंने पैरों पे अच्छी तरीके से लगा लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सर्कुलर मोशन में मसाज देना स्टार्ट किया है। तो थाइज़ में अच्छी तरीके से और फीट में मसाज देने के बाद मैंने अपने थंब पे ऑयल लेकर तलवों पर थोड़े प्रेशर के साथ मसाज किया है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक्वा प्रेशर पॉइंट होता है। फिर उसके बाद उंगलियों को इस तरीके से बाहर की तरफ खींचते हुए हमें मसाज देनी है। और फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर हमें सेकंड लेग पर भी अप्लाई कर लेना है। अब दोनों लेग को आपस में जोड़कर घुटनों पर ऑयल लगाकर ब्लड सर्कुलेशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमें मसाज करनी है। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मसाज हमें नहीं देनी है। अब यहाँ पर मैं घुटनों को पेट की तरफ ले जाकर और फिर बाहर की तरफ ला रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे बेबी के पेट में जो भी गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी। और इसके बाद हमें नेवल पर यानी कि नाभि पर भी ऑयलिंग कर लेनी है। के बाद बारी आती है शोल्डर मसाज की। तो फिंगर में ऑयल लेने के बाद मैंने शोल्डर में लगा लिया है और शोल्डर से चेस्ट की तरफ मैं धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ। जब हम बेबीज़ को हैंड से करके उठाते हैं ना, तो उनके शोल्डर्स में काफ़ी दर्द होने लगता है। अगर हम इस तरीके से शोल्डर की मसाज करेंगे तो बेबी को काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो अब बारी आती है हाथों को मसाज करने की। तो मैंने अपने फिंगर पे ऑयल लिया है और हाथों में उसे अच्छी तरीके से लगाकर जिस तरीके से मैंने लेग में सर्कुलर मोशन में मसाज की थी, सेम उसी तरीके से उसी मेथड से यहाँ पर हाथों को भी मैं सर्कुलर मोशन में मसाज दे रही हूँ और फिंगर्स को भी मैं बाहर की तरफ खींच रही हूँ और हथेलियों को अच्छी तरीके से रब करते हुए हमें हाथों की मसाज करनी है। सेम प्रोसीजर हमें सेकंड हाथ में भी अप्लाई कर लेना है। तो अब इसके बाद बारी आती है स्टमक मसाज की। तो अपने फिंगर में ऑयल लेने के बाद मैंने पेट पे अच्छी तरीके से लगाया है और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ मैं हल्के हाथों से उसको मसाज दे रही हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। इससे भी जो पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो समस्या से छुटकारा मिलता है। अब सबसे डिफ़िकल्ट मसाज है नोज़ मसाज, जो कि बेबी बहुत ही मुश्किल से हमें करने देता है। तो हमें बहुत ही पेशेंस के साथ नोज़ को ऊपर की तरफ मसाज करना है। देन उसके बाद आईब्रोज़ पे भी और माथे पे हल्की सी मसाज देने के बाद चेहरे पर ऊपर की तरफ कभी भी हम मसाज करें, नीचे की तरफ नहीं। इसके बाद बेबी को हम एक एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें बेबी के हाथ और पैर को इस तरीके से ऊपर नीचे हमें लेकर के जाना है और इन्हें मिलाते हुए हमें ऊपर नीचे करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छा हो जाता है और बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। और हाथों को भी ऊपर नीचे 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना चाहिए, जिससे कि काफ़ी ब्लड सर्कुलेशन ईजी हो जाए। अब आती है बारी बैक से मसाज करने की। तो बैक में भी हम स्टार्ट करेंगे लेग से और जिस तरीके से आगे के लेग में मैंने सर्कुलर मोशन में मसाज दिया था, सेम वही प्रोसीजर से हमें बैक के साइड में भी सर्कुलर मोशन में लेग की मसाज करनी है।
सेम प्रोसीजर हमें दूसरे लेग के साथ भी अप्लाई कर लेना है, सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है। अब हमें बैक में मसाज देना है। इसके लिए शोल्डर पर ऑयल लगाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करना है। बहुत ही हल्के हाथों से इस प्रोसीजर को हमें 3 से 4 या 4 से 5 बार रिपीट करना है। और फिर उसके बाद हमको एक सर्कुलर में देख सकते हैं आप, मैं अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन में लेकर आ रही हूँ। तो इस तरीके हमको मसाज देना है, बैक की तरफ भी सर्कुलर मोशन में। आप जब भी बेबी को मसाज करें, एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि बेबी को इरिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको मसाज बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है। तो अब हेड में भी अच्छे तरीके से हम बेबी को मसाज दे देंगे और यहीं पर हमारी जो मसाज की प्रोसीजर है वो हो जाएगी फिनिश। और अब बेबी को कम से कम 1 घंटे के लिए आप रेस्ट करने दें, उन्हें सुला दें और उसके बाद आप उन्हें नहला दें। तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।